मैडम जी मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। हमारी समस्या का समाधान हो गया, अब हमारी कंप्लेन खारिज कर दीजिए। हाँ, सबकी एफआईआर हम खारिज कर देंगे, आप लोग जाइए। ये सब हो क्या रहा है? अचानक से एक ही दिन में सबको अपनी कंप्लेंट्स वापस लेनी है? नहीं नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। चीता और संतोष कहाँ हैं? बुलाते हूँ। फोन करके बुलाइए। जी अभी बुलाइए। हाँ हाँ हाँ। हे भोलेनाथ, मैडम सर का सवाल सुनने के बाद संतू के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वो सारा भांडा फोड़ देगी। तो ये इलेक्ट्रिक चेयर है, इसमें करंट पास होगा 440 का वोल्ट, और जैसे ही करंट पास होगा इस पे बैठा हुआ आदमी एकदम कोयला हो जाएगा। खा! ये है लिवर। अब मैं ये लिवर घुमाऊंगी तो क्या होगा? इसमें करंट पास होगा 440 वोल्ट का। स्विच ऑफ है ना? हाँ मीन स्विच ऑफ है। हाँ हाँ हाँ। ये लिवर घुमाया मैंने और ये करंट लगने की एक्टिंग शुरू। कैसी रही मेरी एक्टिंग? सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही तुम्हें ताबड़तोड़ अभिनय करना है जब वो आएंगे, ठीक है? तुम देखने वाले को झटका लगना चाहिए, समझ गए ना? सब रेडी है ना? चीता भी आता ही होगा। हमारी इनकी मैया का सासू मैया, एक छोटा सा कोड इनको याद नहीं रहता। चीता ही होगा। और कोई और हुआ तो? एक सेकंड फोन कर लेती हूँ ना चीता को। लो, चीता का ही मैसेज है, कह रहा है कोड वर्ड भूल गया हूँ, शटर खोलने बोल रहा है, मैं खोल कर आती हूँ। अरे भाई ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन तो लाग रहा को नहीं? पलटो बंधु। हम हैं चलता फिरता थाना। जो तुम्हारे चेहरे का ये रंग उड़ा है ना, इसको देख के हम कह सकते हैं कि तुम हमको पहचान लिए हो। पहचान लिए ना? तो तुम ही हो ना वो अपनी पड़ोसन श्रीमती मालती के घर में अंधेरा करके अपने घर में रोशनी करने वाले? पढ़ियो गलत है, मैं तो काहे भी को नहीं कियो। था के पास कोई सबूत है कहीं? नहीं, यही खासियत है इस थाने की कि यहाँ पे कोई सबूत और गवाह नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट जो है ना इंसाफ दे देते हैं यहाँ पे। अब तुम कबूल करो कि तुम ही हो जो वो बिजली चोर हो। मैं काहे भी को नहीं कियो। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं भैया। अगर आप अभी ये कबूल नहीं करोगे कि आप बिजली चोर हो, कोई बात नहीं, मत करो कबूल। ये बिजली की चेयर है ना, ये आपसे कबूल करवाएगी कि आप बिजली चोर है। क्यों क्या है ना, इसमें 440 वोल्ट का झटका लगा है जो ऐसा रॉकेट बनाएगा ना कि एक झटके में सच बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये आदमी जो इस कुर्सी पर बैठा है ना, ये चोर है, लेकिन कबूल नहीं कर रहा है कि ये चोर है। अब ये बिजली वाला चेयर ना इससे कबूल करवाएगी कि ये चोर है। देखेंगे आप, डेमो देखेंगे, देखिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बलराज साहनी। बिल्लू। देखिए नाम सही बताया इन्होंने, बिल्लू। ए चुप चुप। आप हमें ये बताइए कि आप चोरी आपने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। चोर है। चलो भैया, अभी तुम्हारा हो गया। इनको हटाओ, इनको बिठाओ। हाँ चल। अरे मैं तो नहीं बैठू चेयर पे। अरे मैं कबूल करूं कि मैं ही बिजली चोर हूँ और मैं ही मारी जो मिसेज मालती पड़ोसन है उसकी बिजली चोरी करूं। और तो और उसका जितना भी बिजली का बिल है नहीं, मैं सब चुका दूं लो, सब भर दूं लो। माफ नहीं, उनको बोलो कि अपना जो केस है वो वापस ले। समझ गए तुम? समस्या सॉल्व हो गई, केस सॉल्व हो गया। हाँ जी हुकुम। चलो कटो। ये बिल्ला, तुम मतलब इतना धमाकेदार नेचुरल एकदम पावरफुल एक्टिंग करती हो बे। हाँ बिलोटू, ए बिलोटू, तुम जिंदा तो है ना? का परफॉर्मेंस दिया बिलोटा। संतु जैसा किया जैसा लग रहा है सच में करंट खा रहा था। पहले ये बताओ, सच में करंट किस पे चलेगा? अरे हाँ हाँ, हम सब कर देंगे, चिंता मत करो। अभी रखते हैं फोन। सुनिए बहन जी, हमें रिपोर्ट वापस लेनी है। बहन जी, अरे अरे दादी जी, हम तो आपकी पोती के समान हैं। हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता ना, इसलिए आप हमें बेटा ही कहिए। हाँ। अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी। हाँ हाँ
जाएगा काम, आपका हो जाएगा। हाँ, आप चिंता आप अपनी रिपोर्ट वापस क्यों लेना चाहती? जब सारा टंटा निपट गया है तो काहे रिपोर्ट की सरदर्दी ले। घर में नया कनेक्शन लग गया है, बिजली आ गई है, उस राघव ने सब आगे पीछे का बिजली का बिल भर दिया है, तो अब काहे की झेझे मोल ले। लीजिए, यहाँ पे अपने दस्तखत कर दीजिए और अपना केस वापस ले लीजिए। जी जी, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी। अचानक से कैसे हुआ ये? अचानक ही उस राघव की अकल ठिकाने आ गई और उसमें सब कुछ। बताइए। पर ये तो जी कहिए। मैडम जी, मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। मेरी समस्या का समाधान हो गया है। हाँ मैडम जी, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आप मेरी एफआईआर कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सबकी एफआईआर हम खारिज कर देंगे। आप लोग जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सब अपनी एफआईआर वापस लेने आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो हो नहीं सकते। आप जानती हैं क्या? हम नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते होंगे? आप सच बोल रही हैं? हाँ हाँ, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? नहीं, हम कहाँ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हम तो एकदम सहज हैं। देखिए, कुछ नहीं हुआ, एकदम सहज। चीता और संतोष कहाँ हैं? अब चीते, संतोष यहाँ तो नहीं है। हाँ, वो नहीं है, हम बुलाते हैं उनको। फोन करके बुलाइए। जी, अभी बुलाइए। हाँ। हे भोलेनाथ, मैडम सर का सवाल सुनने के बाद संतू के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वो सारा भांडा फोड़ देगी। अब आप ही कुछ कीजिए, हम सच में आपको 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। आपने हम लोग को बुलाया मैडम सर? जी, हम आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर मैडम सर। संतोष शर्मा, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नो मैडम सर। ये अभी हाल ही में जो कंप्लेंट्स वापस ली जा रही हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नो मैडम सर। इसका पेट क्यों नहीं दुख रहा? दुखेगा तब ना जब उनको सुनाई देगा। मैडम सर क्या बोल रही है, इनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो फिर जवाब कैसे दे रही है? हम इशारा कर रहे हैं संतू जी को। पर सुन क्यों नहीं पा रही है वो? क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं मैडम सर। देखा मैडम सर आपने, हमने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम आपसे छुपा रहे हैं। अगर संतू कुछ छुपाती तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता ना। नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। हाँ मैडम सर, नहीं तो अब तक तो संतू जी का फैलाया हुआ सच यहाँ फर्श पर फैला होता और हम लोग मिलकर उसको समेट रहे होते। हमारा भरोसा कीजिए मैडम, संतू जी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, सब सच बोल रही हैं। हम जरा आते हैं थोड़ी देर में। क्या बोल रही थी मैडम सर? बाप रे बाप संतू जी, आप ना मासूमियत का इमारत है। क्या? देखिए पुष्पा जी, इसकी वजह से संतू जी को सवाल सुनाई दिया ही नहीं। सवाल सुनाई दिया ही नहीं तो पेट दर्द हुआ ही नहीं, पेट दर्द हुआ ही नहीं तो सच बोला ही नहीं इन्होंने। क्या बोल रही थी मैडम सर? कुछ नहीं। वैसे तुम रोज पहना करो, अच्छी लगती हो तुम। करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय हिंद। क्या देख रही हैं आप कंप्लेंट रजिस्टर में? कुछ नहीं, वो बाहर पुष्पा जी बता रही थी कि जितना भी केसेस हमारे थाने में आए हैं वो सब वापस चले गए हैं। सबका समस्या सॉल्व हो गया है, तो सारे रिपोर्ट खारिज हो गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या जाहिर करें, खुशी या फिर हैरानी। ऊपर ऊपर तो आपको हैरानी जाहिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर से आप कितनी खुश हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। नहीं,
हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप अच्छे से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये भी जानती हैं कि अचानक से कंप्लेंट रजिस्टर के सारे केसेस सॉल्व कैसे हो गए। आप सीनियर हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन एक बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि आपसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है कि बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना कितना संगीन जुर्म है। लेकिन आपने अभी जो कहा उसे प्रमाणित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है? इतनी समझदारी की उम्मीद तो हम आपसे रखते हैं करिश्मा सिंह कि आप अपने खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत तो लगने नहीं देंगी। लेकिन हम भी फितरतन जिद्दी हैं। एक बार सच के पीछे पड़ जाएं तो उसके दरवाजे तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। अब करिए आपको जो करना है करिश्मा सिंह, हम सच तक पहुंच जाएंगे। समय बर्बाद करेंगी आप, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं। गुड लक मैडम सर। थैंक यू। जय भोलेनाथ। जब तक ये थाना प्रतियोगिता का चक्कर खत्म नहीं हो जाता, हसीना मैडम को दूसरे थाने के बारे में पता ना चले। बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। जानते हैं सर? जी सर। हाँ हाँ, बस हम थाने में एंटर ही हुए हैं, केबिन की तरफ जा ही रहे हैं। बस हम 10 मिनट में फोन करते हैं। जी सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, हमें डीएसपी सर और आईजी सर के साथ एक बहुत जरूरी कॉल करना है और हो सकता है हमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, हम अपने केबिन में जा रहे हैं। आप प्लीज बाकी सबको आगाह कर दीजिए कि जब तक हम खुद अपने केबिन से बाहर नहीं आते कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ कुछ नहीं सुना उन्होंने। इंटरनेशनल क्लाइंट है। एक मिनट व्हाट इज नेम इज व्हाट क्या इज है नेम नाम योर्स आपका। हाँ। ओह माय नेम इज फ्रीडा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। मैम यू गो इन दिस थाना या फॉर कंप्लेंट। यस। Come this side. Where? Come. What? This थाना west of your time. इस थाने में कुछ नहीं हो सकता। ये थाना बेकार है, फालतू है। I suggest another level थाना. It's super fantastic. मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है ऐसा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। Come with me. Secret place. What secret place? Secret place means गुप्त स्थान, काना खोपचा। Come with me. You flirting with me? No. I will complain against you. I will complain against all three of you. एक मिनट, क्या चल रहा है? What you want? Ma'am, I want to go inside and complain. These stupid men not letting me go. यहाँ कंप्लेंट? Yes. नो, आजकल यहाँ नो कंप्लेंट, नो राइटिंग। विश्वास नहीं हो रहा कि पुष्पा जी भी इस सब में शामिल है। But why? Why no complaint? Order from headquarters. Then where should I go complain? You tell me, ma'am. What do I do? No cry. बिल्लू, take you सही जगह है ना बिल्लू? Yes, हाँ. yes. Okay, thank you. पुष्पा जी हम भी जाएं। बस ध्यान दो इधर। सीक्रेट प्लेस। नहीं, संतु, रुको, अभी मत खोलो। नहीं मैडम, हम जानते हैं बिल्लू है तो जाने देते हैं ना। वो गलत पासवर्ड बोल रहा है तो छोड़ दो, मैं नहीं, लेकिन हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी मैडम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, संतोष जी यहाँ पर हैं, पुष्पा जी वहाँ थाना में बैठी हैं जैसा आप आदेश दी थी, तो बाहर कौन होगा? बिलौटा ही हो सकता है ना मैडम? अम्मा बिलौटे के साथ मैडम सर हुई तो नहीं।
जब तक हम नहीं बोलेंगे शटर नहीं खुलेगा, समझ गए दोनों की दोनों? हाँ। नो नो प्लीज वेट वेट वेट। हाँ जी कहिए। मैडम सर है वहाँ पे? अपने केबिन में। क्यों? पक्का है? क्या पक्का? थोड़ी देर पहले तो अंदर गई है वो, और हमसे कह के गई है कि डीएसपी सर और आईजी सर के साथ उनका जरूरी कॉल है, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जाइए एक बार जाके चेक कीजिए। क्या? मैडम सर है कि नहीं वो चेक कीजिए पुष्पा जी। अरे हाँ हाँ देखते हैं जाके। हाँ सर, हम भी यही कहना चाहते हैं सर। जी सर, हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अंदर तो बैठी है वो, हम देख रहे हैं उनको। अब पक्का? क्या पक्का पक्का पक्का? आपको भरोसा नहीं है हमारी आंखों पे? शक है आपको तो खुद आके देखिए ना। ठीक है ठीक है, थैंक यू पुष्पा जी। खोलो खोलो शटर खोलो। हाँ। Corner. Come inside. Take care. Take this. Yes Yeah. Put on head for safety. Head. This. Safety. This like as. Okay, come. Yeah. She is a Frida. बांग्लादेश से आई है, फॉरेन से है। Hello, I'm Frida. Is this a real police station? Yeah. हाँ, रियल पुलिस वाले हैं ना। बताइए आपका क्या समस्या है, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? Why come here to complain? Why not there? वो हमारी जो सीनियर है ना मैडम सर, उनसे छुपाने के लिए हम यहाँ पर। ओह, तो आप सब अपने सीनियर से छुपा के ये थाना चला रहे हो? Oh, so you're SI Karishma Singh. This little packet, he tell me everything about you. You are very famous in Lucknow. Your bhokala, your topa, your punching. You're very famous. You think you're better than your senior? लेट मी एक्सप्लेन। हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है, और जो हमारी करिश्मा मैडम है वो लात और मुक्कों से चलती है। I don't understand. स्पीड डिफरेंस, यू अंडरस्टैंड? हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है, विच इज 2G, और जो करिश्मा मैडम है लात और मुक्कों से चलती है, विच इज 4G। दोनों के फायदे और नुकसान है। 2G जो है वो देर से कनेक्ट होता है लेकिन लंबा चलता है, और जो 4G है वो फट से कनेक्ट होता है और फट से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। मैडम सर जो है वो बुलेट कार है, मतलब बैलगाड़ी है, और करिश्मा मैडम जो है वो घोड़ा गाड़ी है। दोनों के फायदे नुकसान एकदम सही। हाँ, अगर हमारी हसीना मैडम होम्योपैथिक है ना, तो हमारी करिश्मा मैडम एलोपैथिक है। नहीं मतलब हो गया हो सबका, तो आप आइए ना, आप अपना कंप्लेंट लिखवाइए, हम सॉल्व करेंगे। बैठिए बैठिए। Yes. You also nice. I forgot about my complaint. Sit. बताइए क्या प्रॉब्लम है? I have been cheated. कौन है जिसने आपके साथ चीटिंग किया, हमें बताइए आप। By the people close to me. मैंने जिन पे विश्वास किया, I trust them. They cheated me. ये तो बहुत गलत किया आपके लोगों ने, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत। आप हमारे देश में आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी अतिथि हैं। और हमारे देश में ना अतिथि देवो भव कहा जाता है। What? God is guest. Guest is God. Don't cry. Thank you. Hold my bag. Yeah. बताइए कौन कौन है, उनके नाम बताइए। Yes, I tell you their name. SI करिश्मा सिंह, कांस्टेबल संतोष शर्मा, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, एंड ऑफ कोर्स बिल्लू चंपत। मैडम सर आप अब तक थाने में हैं, अपने केबिन में हैं।
पुष्पा जी के हिसाब से तो अब तक हम आईजी सर और डीएसपी सर के साथ कॉन कॉल पर हैं। जी सर, हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारी डिटेल्स आपको हम भिजवा देंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वाले लोग ही अक्सर सबसे बड़े बेवकूफ बन जाते हैं। सामने रखी तलवार तो देख लेते हैं, लेकिन जमीन पर पड़े कांटे नजरअंदाज कर देते हैं। हो गया, मेरा सपना सच हो गया। काली खोपड़ी ने काम शुरू कर दिया। क्या कहा था हमने करिश्मा सिंह? फितरतन हम जिद्दी हैं, कैसे भी करके सच तक पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए फिर, आपका झूठ हमने एक्सपोज कर ही दिया। हमें आज तक लगता था कि हमारे इस महिला पुलिस थाने की सिर्फ काउंसिलर ही नहीं आप, हमारी सबसे करीबी दोस्त भी हैं। अगर इस सब के बाद हमें सबसे ज्यादा किसी ने ना उम्मीद किया है तो वो आप हैं। मैडम सर, हम मानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है। आपको धोखा देने के बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। बस अपने महिला पुलिस थाना को जीतते देखना चाहते थे, इसलिए ये सब कर बैठे। तरीका भले ही गलत था, मगर मंशा नहीं। गलती का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता पुष्पा जी, गलती गलती होती है और आप सब ने गलती की है। आपने सिर्फ हमें ही नहीं, अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी को धोखा दिया है। आपने अपने निजी फायदे के लिए अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है और ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। हम आप सब के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमें ये सारा घटनाक्रम डीएसपी सर को रिपोर्ट करना होगा। आपको जो करना है आप कीजिए मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो सब हुआ है इसमें इन सब का कोई गलती है। इन सब ने वही किया जो हमने इनको करने को कहा। हम इनके सीनियर हैं, हमने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने फॉलो किया। हम हैं जिन्होंने इनका मिसयूज किया, इनका इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। ये जो पूरा प्रकरण है ना मैडम सर, इसका जिम्मेदारी हम अकेले लेते हैं। आपको जो सजा देनी है आप हमें दीजिए, हम अकेले भुगतेंगे, लेकिन ये सब निर्दोष है। सही कहा आपने करिश्मा सिंह, ये सारी गलती आपकी है। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन आपके लिए कोई भी फैसला लेने से पहले हम आखिरी बार पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपने किए का जरा सा भी पछतावा है? हमने जो कुछ भी किया ना मैडम सर, वो हमारा महिला पुलिस थाना और इस देश के सभी महिला पुलिस थाना के स्वाभिमान के लिए किया है। कतई पछतावा नहीं है हमको। तो ठीक है फिर, जब तक आपको अपने किए का पछतावा नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेती पूरे दिल से, जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि आप ये वर्दी पहनने लायक हो गई हैं, इसकी गरिमा बरकरार रखने लायक हो गई हैं, तब तक आपको ये वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। वो दिन तो फिर कभी नहीं आएगा मैडम सर। तो फिर ये वर्दी भी आप कभी नहीं पहनेंगी। जय हिंद मैडम सर।
बिल्ले 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 गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरालाइज हो क्या? अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो, उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा गोलगप्पा गोलगप्पा और निकल जाएगा। क्या बिल्ले हो गए तसल्ली? अरे वो गोलगप्पे वाला देख अंदर ये रिपोर्ट लिखवाने गया है। बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अंदर गए। पुष्पा जी को बताना पड़ेगा, गोलगप्पा वाला रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है, संभालो पुष्पा जी। हेलो, क्या? बिल्ले बिल्ले तुमको एक काम दिया था, वो काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। हाँ, रुको रुको, अभी देखते हम क्या कर सकते हैं। जी कहिए। मैडम हम गोलगप्पे वाले हैं। नहीं नहीं, आज हमारा गोलगप्पे खाने का मन नहीं है, आप जाइए जाइए जाइए। आप समझे नहीं मैडम, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। रिपोर्ट लिखवाने? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्लेट गोलगप्पे के साथ किसी ने 4 गोलगप्पे एक्स्ट्रा मांग लिए? ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ये बताइए रिपोर्ट कहाँ लिखवानी है? देखिए वहाँ बाहर ना बिल्लू नाम का एक आदमी मिलेगा आपको, वो बताएगा आपको कि कहाँ रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ, वो क्या है ना, आज हम यहाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते मैडम? कागज खत्म हो गए। तो हम ला देते हैं पेपर। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। आप क्या है ना, यहाँ थाने में ना किसी चुड़ैल का साया है। क्या हुआ ना, सालों पहले वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आई थी, मगर उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखी। क्यों? तब भी पेपर खत्म हो गए थे क्या? नहीं नहीं, तब तो टाइपराइटर खराब हुआ था ना। तब सुनिए तो सही, तब किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो मरने के बाद ना यहाँ जो वो चुड़ैल बन के घूम रही है, जो जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है ना उसे पकड़ लेती है, उसका खून पी जाती है। कहा मैडम, गोलगप्पा बेचते हैं, बुद्धि से गोलगप्पा समझे हो का? सबको पता है भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता आज के जमाने में, आप भी मत मानिए। रुकिए हम पेपर लेके आते हैं। रुको, रुक जाओ। भूत भूत रुको, भूत 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 भूत। नहीं, ये गोलगप्पे नहीं है मेरे पास। नहीं खाने, गोलगप्पे नहीं खाने। अरे दही भल्ले चाट कुछ नहीं है मेरे पास। रिपोर्ट लिखानी है ना, तो चलो थाने में। ये वाला नहीं, नया थाना, नया नया वाला एकदम। हाँ फ्रेश, बोनी तुमसे ही करवाएंगे, इनॉग्रेशन तुम करना। हाँ, और पहले रिपोर्ट पे ऑफर भी है, बदनाम स्पेशल चाय और एक फुल बिरयानी। चले चले चलो चलो चलो, जरा ध्यान रखना, अभी आएंगे रिपोर्ट रखेंगे। आज खून पिएंगे हम, तुम्हारे खून की प्यास लगी है, हमें खून पिएंगे हम। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या हुआ? क्या हुआ? आपके ये बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं, आप ऐसी भयानक सी क्यों लग रही है? हो क्या रहा है? हम योगा कर रहे थे ना। क्या? हाँ, वो लल्ला के पापा ने हमें सिखाया था, जब सिर में बहुत दर्द होता है तो इस प्रकार का योगा करते, तो वो ही कर रहे थे। और देखिए ना, हमारा सर दर्द भाग गया। पुष्पा जी आप ठीक है ना? हमें किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। दर्द की दर्द भाग गया ना, वो ही बचाओ बचाओ। पुष्पा जी वो एक मर्द की आवाज थी। हाँ, जो ये हम योगा करते हैं ना, इसमें भागो, तो इसमें ना ऐसा अपने आप ऐसे अंदर से मर्द की आवाज आती है बस। ठीक है, आप करिए जो कर रही थी। नहीं, अभी हो गया। क्या है ये? थाना ही है, नया है। अरे खोलो
कंप्लेन लिखवाने वाला लेके आया हूँ। शटर खोलो। अम्मा, जब चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना था कि यहाँ पे थाना खुला हुआ है, तो फिर हम पोस्टर नहीं लगवा देते बाहर, मिठाई नहीं बंटवा देते, टोपा कहीं के। तो क्या करें? संतोष जी शटर ही नहीं खोल रहे थे। शटर इसीलिए नहीं खोला क्योंकि गलत पासवर्ड बताया। पासवर्ड था ता ता थैया थैया, आपने किया ता 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 थैया थैया, एक ता एक्स्ट्रा लगाया। हाँ तो 3 बार ही तय हुआ था ना, ता 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 थैया थैया। गलत, ता ता थैया थैया। नहीं नहीं 3 बार तय हुआ था। ये देखो ता 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 थैया थैया। अम्मा, हो गया ता 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 थैया थैया। ये देखो 3 बार ता 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 थैया थैया। गलत है। अब करना है किसी को ता ता थैया या ता 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 थैया थैया। नहीं मैडम, पूरा ताल बजा दिया आप इसके सर पे। ए बाबू, अरे यार आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। कहाँ यार, कहाँ मेहनत कर रहे हो? कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या है ये? ता ता थैया थैया कर रहे हो यहाँ पे? रिपोर्ट लिखवाने आया भाई साहब, तबला सीखने नहीं। आइए आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। और नजर ऊपर रखना, सर सलामत तो पगड़ी 1000, क्योंकि ये छत कभी भी टपक सकती है। बताइए क्या दिक्कत है? गोपाल नाम है हमारा, गोलगप्पा बेचने का काम करते हैं। एक मिनट, सीधा भगवान से कंप्लेन करोगे क्या यार? एक सेकंड। ए शाबाश, हो गया। इधर सीधा देखिए। हाँ अब बताइए। जहाँ हम रेडी लगाते हैं ना, उस गली का दादा बिरजू भैया अपने आदमियों के साथ आता है हमारे ठेले पर, और हमसे मुफ्त में दही बल्ले, पापड़ी, चाट, पाव भाजी सब खा जाता है। और जब हम पैसे मांगने की कोशिश करते हैं उससे, तो दादागिरी दिखाता है और जान से मारने की धमकी भी देता है हमें। उसके डर से ग्राहकों ने आना भी बंद कर दिया है। पूरे 10,000 खाए बैठा है हमारे मैडम। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है मैडम। हमारे पैसे आप दिलवा दीजिए मेहरबानी करके, तय कीजिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, आपका पैसा ना उसका बाप भी देगा। हाँ मैडम, इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या? आज आएंगे वो? ओ भैया, ओ भैया, लगाओ गोलगप्पे। भैया आज तो पैसे दे दो। पहले दिया था क्या? नहीं। तो अब क्यों मांग रहे? अरे बिरजू भैया, बच्चों का स्कूल की फीस देना है। अरे क्या करेंगे रे तेरे बच्चे पढ़ के? आखिर में उनको तो ठेला ही लगाना है ना तेरी तरह। अब यहाँ धंधा करना है ना, तो चुपचाप हम दोनों को मुफ्त में इसी तरह खिलाता पिलाता रहे, समझा? चल शुरू हो जा। बे देख क्या रहा है, लगाना जल्दी। हाँ अबे कहाँ भाग रहे? अच्छा बेटा, हाँ तब भी मैं सोचूं इतना क्यों पूदा करा है? पुलिस वालों को बुला के रखा है। अरे पुलिस क्या कर लेगी आपका? हम थोड़ी ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, हम जानते हैं आपके बारे में। इनका पहुंच जो है ना वो बहुत ऊपर तक है बिल्ले। अच्छा। हाँ, इनको हल्के में मत लेना। इसलिए आज का गोलगप्पा पार्टी भैया जी हमारी तरफ से। सच्ची भैया, 1 प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे पहले खाली प्लेट दे दो भाई। ये भैया जितना जी भर के जी गोल के आप खिला सकते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा खिलाइएगा, ये तो खाते ही रहेंगे। हाँ हमारा थोड़ा स्पाइसी करना। मुझे मीडियम। मीठा मीठा, मुझे मीठा। अरे भैया मीठा मीठा, ये लो मीठा लो। कितना तीखा भैया। बस बस बस, और नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे बस हो गया बिल्ले संतू? अरे भाई, अरे ये क्या? अरे इतना मुफ्त में ठूस ठूस के आपने इनसे इतने गोलगप्पे खाए हैं, आज कैसे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? आज आपके लिए करिश्मा स्पेशल गोलगप्पा बनेगा। भैया जी खिलाइए इनको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बस बस भाई, बहुत हो गया, बहुत ठीक। आग लग गया मुंह में। काहे इतना बिलबिला रहे हैं बिरजू भैया आप? ना जो ठूस ठूस के गोलगप्पा खाया है आज तक, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा नहीं आएंगे चुकाने, कौन चुकाएगा? हम देंगे ना, हम देंगे। पूरे 10,000 रुपए।
दीदी पूरा दीदी 10,000 से ज्यादा ही है। हाँ भैया, अगर आज के बाद तुम हमें इसके आसपास दिखाई भी दिए ना, तो जब जब गोलगप्पा देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुम सा ना देखा, समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। का भैया का हमको शुक्रिया कर रहे हैं आप हमारे थाने का पहला केस है, हमें आपको शुक्रिया करना चाहिए। आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए भैया। हाँ? तो जब भी चाहिए इंसाफ, महिला थाना 2 को करो याद। सदैव आपकी सेवा में तत्पर, महिला थाना पार्ट 2। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। जान सकते हैं आप कहाँ थी? रूटीन बीट पे गए थे हम। पूरा दिन आप रूटीन बीट पर थी? हाँ, वो छोटे मोटे केसेस, वो उसका जांच पड़ताल करना था, तो वो सोचा वो कर ले हम। और वो एनुअल रिपोर्ट बनाना है ना, तो वो तो आप जानती है कि वो पूरा फिट एंड फाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए रिपोर्ट, तो सोचा हम ये कर ले। क्यों, कुछ मतलब हम नहीं थे थाने में तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इनफैक्ट हमें तो थाना सुबह से खाली खाली लग रहा है। कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, कोई नई कंप्लेन नहीं आई। बहुत हैरानी की बात है, नहीं? हैरानी? नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत खुशी का बात है कि कोई कंप्लेन नहीं आया है। मतलब अच्छा है ना, यहाँ पे क्राइम कम हो रहे हैं, सुख शांति मिल गया है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। माफ कीजिएगा लेकिन आप खुश नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से जब किसी डॉक्टर के पास उसके मरीज आना बंद कर जाएं, तो उसकी दो ही वजह हो सकती है। एक, या तो शहर में से बीमारियां खत्म हो गई हैं, या फिर उसी एरिया में कोई नया क्लिनिक खुल गया है, कोई नया डॉक्टर आ गया है जो लोगों का इलाज करने की बजाय उन्हें बस पेन किलर देकर तुरंत राहत दे देता है। समझ नहीं पा रहे हैं मैडम सर, आप क्या कहना चाह रही हैं आप? मैडम सर, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने मन्नत मांगी थी, शिवजी ने वो सुन ली, बुलबुल पांडे को अकल आ गई, और वो खुद अपने एरिया के जो केसेस है वो खुद देख रहा है, इसलिए हमारे यहाँ थाने में केसेस कम आ रहे हैं। और क्या? ये हो सकता है, बुलबुल पांडे देख रहा होगा केसेस। हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सच ना बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है, एकदम सीधे से निकल जाता है, उसे बोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन झूठ टेढ़ा होता है, उसे बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहानियां बनानी पड़ती है, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, और वो ओवर कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना तो पुलिस वालों का काम है, नहीं? जी हाँ। पुष्पा जी, आप क्या छुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं, मतलब हम कुछ नहीं छुपा रहे आपसे, सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा हो, क्योंकि अगर इस सब कुछ में कोई भी गड़बड़ी आई तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि ये बात आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमें हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है। ये सब मत कीजिए पुष्पा जी। पिल्ले, हम निकल रहे हैं। कल जब हम वापस आएंगे ना, तो हमें ये जगह तुम्हारे टकले से भी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, हमारा ये कर्म भूमि है, इसको साफ होना बहुत जरूरी है, तो चमका दो एकदम। नहीं नहीं, हम तो चमका देंगे, लेकिन ये पूरा चमकाने से पहले ही थाना 2 बंद हो जाएगा। तो भाई, तो क्या बंद हो जाएगा? क्यों बंद हो जाएगा? हाँ, एक मिनट मैडम, यहाँ से आपका हाथ यहाँ पहुँच सकता है? पहुंच सकता है। अब अम्मा वहाँ कैसे पहुंचेगा? तो सुनिए, मैडम सर को हम ज्यादा देर उल्लू नहीं बना सकते। वो ये थाना नंबर 2 ढूंढ के निकालेगी और हम सबको पकड़ लेंगी। नहीं, आप स्मार्ट है, लेकिन मैडम सर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, हम सब पकड़े जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? तुम जब बोलते हो गंदा ही बोलते हो। अच्छा, पीछे देखो। कौन लाया ये नेम प्लेट?
किसका हिम्मत हुआ यहाँ नेम प्लेट लाने का ये वाला? नहीं नहीं, मैंने तो अभी देखा ना। बिल्लू, तुमने हमें धोखा दिया है। हमें भी धोखा दिया तुमने बिल्ले। उतर नीचे। हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में तुमने मैडम सर को बताया नहीं चाहता? नहीं। और उस सीक्रेट मिशन में तुमने करिश्मा सिंह का साथ दिया और हमारा नहीं। हाँ, हमारा साथ नहीं दिया, धोखेबाज इनका साथ दिया तुमने, इनको यहाँ तक लाए तुम। उतर। मैंने नहीं लाया। बिल्लू चंपत, उतरो नीचे, तुम्हें तो सजा मिलेगी। नहीं, मुझे क्यों सजा? मैंने उतरो नीचे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे मत मार। बिल्लू, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बुरा सपना देखा, बहुत भयंकर सपना। मैंने सपने में देखा मैडम सर को थाना 2 के बारे में पता चल गया और करिश्मा मैडम को लग रहा है कि मैंने उनको ये बात बताई। गन्ना जैसे 2 पार्टों के मशीन में फंसता है ना, ऐसे दोनों मुझे इतनी छोड़ रहे हैं ऐसे। किसी को अंदर मत भेजना। वैसे फंस तो हम भी गए हैं बिल्लू। जब से ये बेस्ट थाना प्रतियोगिता के चक्कर में मैडम सर और करिश्मा जी के बीच में टंटे शुरू हो गए हैं ना, हम भी ना इधर के रहे ना उधर के। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। बस एक ही प्रार्थना करते हैं शिव जी से, जब तक ये थाना प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, मैडम सर को दूसरे थाने के बारे में कुछ पता ना चले। मेरी माँ कहती है किसी लोगों की काली जबान होती है, मेरी काली खोपड़ी है। मैंने सपना देख लिया, अभी वो सच हो के रहेगा। बक डराओ मत हमें, डराओ मत। वैसे मैडम सर है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। भाई थाना 2 तो नहीं गई? हाँ? मैडम सर, हाँ, आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? नहीं पूछो। हम यहाँ क्यों आए? FIR लिखवाने। यहाँ मतलब मैं समझी नहीं। मतलब अगर FIR हम तक नहीं पहुंच सकती तो हम तो FIR तक पहुंच सकते हैं। आप घंटी बजाइए। जाइए देखिए कौन है अंदर। ये दरवाजा तो खुला है, अंदर जाकर चेक करो, हो सकता है घर में कोई हो। कोई है? हेलो? मम्मी! क्या हुआ? चुप संतोष शर्मा, रुकिए, हम असली पुलिस वाले हैं। पुलिस की ड्रेस में चोरी करते हो? नहीं, रुकिए। ये देखिए माता जी, हम असली पुलिस वाले ही हैं। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। और ये मैं हूँ कांस्टेबल संतोष शर्मा। ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, इत्मीनान से बैठिए। माता जी पानी पियेंगी आप? हाँ। कहाँ रखा है? वो दरवाजे के पीछे। देखिए माता जी, दरअसल हम महिला पुलिस थाने से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। शहर में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं ना, हम उनके पास पर्सनली जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि आपको कोई मदद चाहिए क्या, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इसलिए आप बिना झिझके हमें बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। पक्का? हाँ, बिल्कुल। जी माता जी बताइए, क्या दिक्कत है आपको? मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है, जरा दबा दीजिए। हाँ संतोष शर्मा, बिल्कुल दबा दीजिए इनके पैर। वैसे भी बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जी अब बताइए। वो जरा अखबार पढ़ा है, उसको उठा दीजिए। हाँ लेकर। ये लीजिए। मुझे खबर नहीं पड़नी है, इसका पंखा बनाकर जरा झलना है। झल दीजिए जरा। हम? हाँ मैडम सर, बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जी आप बताएंगी आपको दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ बिजली नहीं है। सिर्फ आप ही के घर में बिजली नहीं है? क्योंकि आस पड़ोस में तो हर जगह है। अरे वो मुआ हमारा पड़ोसी राघव है ना,
वो हमारे घर से बिजली चोरी करता है, 2 महीने से कर रहा है। इस बार हमारे घर का बिल 10,000 आया है। 10,000? और जब हमने नहीं जमा किया तो बिजली वाले आके लाइन काट गए। अरे मैं क्यों भरूं उस बिजली चोर का बिल? रह लूंगी अंधेरे में, लेकिन गलत बात नहीं सहूंगी। आपने बिजली विभाग में कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे की तो थी, आए भी थे बिजली विभाग के लोग गड़बड़ी चेक करने के लिए। फिर? अरे फिर क्या, उस कमीने राघव को पहले ही पता चल गया और उनके आने से पहले तार वापस निकाल दिया और जाते ही फिर जोड़ दिया और नतीजा वही, ढाक के 3 पात। माँ जी घबराइए मत, अब हम आ गए हैं ना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम बिजली की चोरी के बारे में भी पता लगाएंगे और आपके घर में एक नया कनेक्शन भी लगवा देंगे ताकि आगे जाकर ये दिक्कत फिर से ना हो। संतोष शर्मा, FIR लिखिए। थैंक यू। देखा, गलत नहीं कहते लोग, सयाना कौवा मुंह की खाए। बहुत चंट समझती थी ना अपने आप को। हाँ, बहुत बड़ा प्लान बनाया था थाना प्रतियोगिता को जीतने का। क्या हुआ? मैडम सर ने सारी हवा निकाल दी ना। आपने थाने में FIR आनी बंद करवा दी तो मैडम सर ने संतू के साथ दूसरों के घरों में जा जाकर FIR लानी शुरू कर, सारे प्लान का बैंड बज गया। वेरी गुड। का वेरी गुड? नहीं, मेरा मतलब है कि अब थाना 2 की जरूरत नहीं है ना। मैं एक काम करती हूँ, चीते को जाके बोल देती हूँ थाना 2 का शटर बंद कर दे। रुको 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 तुम संतू, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? हाँ सही बात है, जाने की क्या जरूरत है, इतनी सी बात तो फोन पे भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी समस्या क्या है संतू? जिंदगी में तुम्हारी समस्या क्या है? ये जो तुम्हारे भेजे में भूसा भरा हुआ है ना संतू, इसको तुम निकलवाओ जितना जल्दी हो सकता है। ये पार्ट 2 जो थाना हमने खोला है ये बंद नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं। थाना फिर भी बंद ही होगा मैडम। बिल्लू की काली खोपड़ी में सपना आया था थाना बंद होने का। और इस सपने का क्या जो हम सबने मिलकर देखा है? सपना इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने का। हाँ, ये हमारा जो महिला पुलिस थाना है इसका सर स्वाभिमान से ऊंचा करने का सपना, उसका क्या? डिपार्टमेंट में हर महिला पुलिस थाने की अहमियत समझाने का सपना, उसका क्या? ये कंपटीशन हम किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पार्ट 2 थाना बंद नहीं होगा बस। आप समझ नहीं रही हैं। हाँ देखिए, क्या फायदा अब उस थाने का? इस थाने में FIR ना आए इसलिए खोला था ना वो थाना, मगर यहाँ तो FIR आ रही है, मैडम सर ला रही है दूसरों के घरों में जा जाकर। देखिए ना, दुगनी FIR है, तो अब क्या फायदा है उस थाने को रख के? नहीं, अगर FIR आया है ना पुष्पा जी तो FIR जाएगा भी। मतलब? मैडम सर ने अपना दांव खेला है ना, अब हमारा बारी। ये कहानी है तब की जब पाप से धरती फट रही थी और तब इस जुल्म की आंधी को मिटाने पैदा हुई 4 महादेवियां। SHO हसीना मलिक, SI करिश्मा सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह और कांस्टेबल संतोष शर्मा, जिन्होंने मिलकर पाप का सर्वनाश किया, शहर में अमन और शांति कायम की। पर कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी, जहाँ हीरो है वहाँ विलन भी। और इस कहानी का विलन है SHO बुलबुल पांडे। बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के लिए घटियापन की हद पार कर डाली। अपने थाने में आए सारे केस महिला थाने में भिजवा देने की घटिया चाल चली, फिर भी महिला थाने वालों ने हार नहीं मानी। ये लड़े और जीते। आखिरकार बेस्ट थाना कंपटीशन की ट्रॉफी इन्हीं के नाम हुई, जिनकी जिंदगी का बस एक ही नारा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, गजब। बिल्लू भाई आपका जवाब नहीं, कसम से। एक और। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, एक कहानी और सुनाओ, एक मस्त कहानी सुनाओ। पेग एक और पेग। अच्छा, एक पेग। ये बदनाम सुना, रेस्पेक्ट राइटर, ये अपना साहब के लिए एक पैक बना। हाँ बिल्लू भाई बिल्कुल, अभी बना के देता हूँ। बिल्लू भाई सच बोलूं, क्या है कि आपकी नई कहानी बहुत अच्छी है, कसम से बहुत अच्छी है, लेकिन सच्ची नहीं है। एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि अभी तक एक कंपटीशन हुआ नहीं, इन थाने वालों ने ट्रॉफी जीती कैसे? राइट पॉइंट है भाई। देखो बिल्लू भाई, कहानी में झोल तो है,
एक करिश्मा मैडम हसीना मैडम का तो झगड़ा हो गया। बराबर। हसीना मैडम ने करिश्मा मैडम को सस्पेंड कर दिया, राइट? एकदम बराबर बोला। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। कहानी में गड़बड़ है, सही नहीं। एक और यार हम नहीं, पहले खत्म तो कर लो यार। एक और शब्द निकाला ना तो इस गिलास में डुबो डुबो के मारूंगा। अरे ये कहानी इंटरवल तक ही है। ये जो कंपटीशन है ये अपना महिला पुलिस थाना ही जीतेगा। कैसे? कैसे बोलो बोलो बोलो। वो कैसे क्या बता, काली खोपड़ी में आया बोल दिया। बहुत ज्यादा हो गया, अब बस करो प्लीज, बस करो। एक और बात याद आ गई है, जो हम ये दारू का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास गया। ये बताएगा ये बिल्लू भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बोतल की कसम। रात बहुत होगी, चलो बहुत छिड़िए, मैं तुमको छोड़ देता हूँ रास्ते तक। चलो बिल्लू भाई, बहुत मजा, कसम से इतना मजा मैं लाइफ में नहीं लिया। इकबाल दरवाजा बंद है, खुले दरवाजे से निकलो ना। हाँ बिल्लू भाई, बाय बाय। चलो आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। मैं कैसे मानूं? मान लिया आप ही है। मैडम, अच्छा वो आप आए यहाँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। वो मेरी कहानी ऋषि तक पहुँची है, तो आप उसको एंड तक पहुँचा दीजिए, मेरी मदद कीजिए। बिल्लू सुनो, मदद हमको चाहिए तुम्हारा, समझ रहे हो? आपको मदद चाहिए और हम नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे राइट लेफ्ट मत हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आप सीधे खड़े रहो ना। एक सेकेंड ना, अभी तुम्हारा फोकस होगा, रुको तुम। अभी सीधा दिख रहा है ना हम तुमको? हाँ, अब तुम सुनो हमारा बात। अब जो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं ना बिल्ले, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमको क्या करना है ना, अब जो भी रिपोर्ट, जो भी FIR, जो भी कंप्लेन आएगा ना थाने में, तुम सीधा हमको रिपोर्ट करोगे। मतलब वादी का नाम, एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ तुरंत हमको फोन करके तुम बताओगे, समझ गए? पर क्यों? ये हमसे सवाल मत करो, तुम पर क्यों, समझ गए? जैसा कह रहे हैं वैसा करो। नहीं तो ये सेल्फी नहीं, वीडियो नहीं हूँ। देखो, थाने में बैठकर हम ये दारू काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होना चाहिए, समझे? किसी को बताना नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास चला जाएगा। ये बताएंगे। ये नहीं हूँ, कह दो ये सपना है, डिलीट कर दो इसको। आँख खुली और सपना टूट गया। तोड़ेंगे हम तुमको, अगर तुमने हमारा बात नहीं माना, और ऐसा तोड़ेंगे ना बिल्ले कि दिन भर कड़कड़ करते रहोगे, समझ गए? इसलिए हम जैसा कह रहे हैं ना, तुम बिल्कुल वैसा करो, नहीं तो अगर हमने ये वीडियो पहुंचा दिया ना मैडम सर के पास, तो तुम्हें अभी यहाँ थाना से ना आउट कर देगी। नहीं, लेकिन ये आपने जो कहा वो मैडम सर को पता चल गया तो भी तुम थाने से आउट हो जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसका वफादारी में शहीद होना है, ये मैडम सर इनका साथ देना है, हाँ, जो दिन भर जज्बातों का खोखली पीपरी बजाती रहती लेकिन थाने के लिए कुछ नहीं करती है, या फिर हमारे लिए जो सिर्फ इस महिला पुलिस थाना के लिए नहीं बल्कि शहर के सारे महिला पुलिस थाना के मान सम्मान के लिए लड़ रही है। हम अपने महिला पुलिस थाना को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं, समझ रहे हो तुम? अब बताओ तुम्हें किसका साथ देना है, अब जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पूरा रात यहाँ नहीं बिताना तुम्हारे साथ। जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बिल्लू चंपत, अब ड्यूटी पर लग जाओ, हमको सारा खबर दोगे तुम, समझ गए? हाँ, समझ गए। 2 घंटे में चढ़ाई थी, जादूगरनी ने 2 मिनट में उतार दी, अब फिर से चढ़ानी पड़ेगी। किधर है?
यही फाइल चाहिए थी ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम, जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी, जैसे ही करिश्मा सिंह आ जाए उन्हें हमारे केबिन में भेज दीजिएगा। आप ही ने उन्हें सस्पेंड किया था ना मैडम सर? बहुत याद आ रही है ना उनकी। हम सबकी भी यही हालत है। बहुत याद आ रही है करिश्मा जी की। यही तो मुश्किल होती है रिश्तों की। कितने पास है, दूर जाकर ही पता चलता है। ऐसी कोई बात नहीं है पुष्पा जी, वो बस ऐसे ही हमारे ज़बान से निकल गया था। उम्मीद करते हैं कि अब आप थाने में कंप्लेंट्स आने देंगे और उनकी प्रॉपर एफआईआर भी लिखेंगे। गेट बैक टू वर्क। चल मैडम जी, चल अंदर। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अभी आराम से कर दूंगी मैं। अरे मैडम, मेरा कोट फट जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आय हाय, दीदा दिलेरी तो देखो इसकी। अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है इसे। मैडम, आप इसे छोड़िएगा नहीं, जेल में डाल दीजिए इसको। इसके तो रोहू मच्छी की तरह टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ, एक मिनट, आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या किया है इन्होंने? अरे इसने लड़की छेड़ी है, लड़की। हाँ। अच्छा, तो फिर आप लड़की को क्यों नहीं लेकर आए साथ में? कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? अरे वो लड़की मैं ही हूँ मैडम। मैं क्या आपको सूखी मछली नजर आ रही हूँ? मैडम, मेरी मार्केट में मच्छी की दुकान है। ये दरिंदा आया और मुझसे किस मांगने लगा। मुझे लगा कि ये फिश मांग रहा होगा। ये गलती से फिश की जगह किस बोल गया है। फिर मैंने कान लगा के ध्यान से सुना। ये तो कमीना किस ही मांग रहा था। मैडम, आप इसको छोड़िएगा नहीं, बंद कीजिए इसे अंदर। हाँ नहीं, ये तो गलत है भैया। आप क्या थोड़ा तो अपनी चॉइस का ख्याल रखते हैं आप? बिल्कुल सही ना यार। मतलब कोई संतोष जी से सुंदर होती तो समझ में भी आता। कहाँ फंस रहे थे यार तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? भाभी, आप सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं। इनका औकात नहीं है आपसे चुम्मा मांगने का। अरे मैडम, मैं तो रुमाल पे किस मांग रहा था। और देखिए, मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ और उसी मान सम्मान से मैंने इनसे इस रुमाल पे किस मांगी। पूछ लीजिए इनसे। पर मांगी तो मांगी मैडम, छेड़ा ना। बंद कर दीजिए आप इसको, छोड़िएगा नहीं इस केकड़े की औलाद को। हाँ, आप प्लीज चिल्लाना बंद करिए। आप तो भाई साहब अच्छे से शरीफ घर के पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। आपने इनसे किस मांगी ही क्यों? देखिए, मुझे इस रुमाल पे एक महिला के चुंबन का निशान चाहिए। वो तो किसी भी महिला का होगा, चलेगा। मगर एक बात बताइए, आपको क्यों चाहिए किसी भी महिला का रुमाल पे किस? ताकि मैं खुद को कानून की नजरों में एक धोखेबाज, चरित्रहीन और भ्रष्ट पति साबित कर सकूं। हैं? और मेरा किसी और औरत से भी संबंध है, ये भी साबित हो सके, तभी तो मेरी बीवी मुझे तलाक देगी मैडम। क्या? एक मिनट, क्या बकवास किए जा रहे हो? देखिए, आप चाहे जो कहिए, लेकिन इस रुमाल पे किस दे दीजिए। हम? माँ, देखिए तो हम। देखिए, आप लोग इतनी सारी महिलाएं हैं, एक किस कर देंगी तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। आप ही कर दीजिए। वहां से ना थोड़ा दूर ही रहना पहलवान, और अपनी इमोशन को थोड़ा काबू में रखो। तो बता रहे बहुत खराब आदमी हैं हम। मैं करूं? एक मिनट, आप शांति से बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? शेखर, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो इसका सोल्यूशन डिवोर्स तो नहीं है। आप अपनी बीवी से बैठकर बात करिए, डिस्कस करिए। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मैडम। तो ऐसा खास छोटा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। बाय द वे, हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली खुश हैं। अम्मा, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सब कुछ अगर इतना सही से चल रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो फिर तलाक क्यों चाहिए? यहाँ हमारा लल्ला जो है। जी, रिलैक्स। देखिए, मैं अपनी पत्नी पल्लवी से इसलिए डिवोर्स लेना चाहता हूँ ताकि उसको मुझसे आजादी मिल जाए, मुक्त हो जाए इस वैवाहिक जीवन के बंधन से, और फिर से वही हंसती खेलती चुलबुल चंचल पल्लवी बन जाए जो वो शादी से पहले हुआ करती थी। मैं उसको वैसा ही देखना चाहता हूँ जैसा मैं उससे शादी से पहले मिला था। शेखर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते भी हो, लेकिन हम अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें छोड़ना क्यों चाहते हो। देखो, अगर आप अपनी बीवी को आजादी देना चाहते हैं तो फिर अपने प्यार की आजादी का आसमान बढ़ाइए। अपने प्यार के साथ साथ अपना साथ दीजिए अपनी बीवी को,
उन्हें एहसास दिलाइए कि वो कितनी खास हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। बहुत छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे एफर्ट्स की जरूरत है। आप घर के काम में उनका हाथ बटाइए ताकि उन्हें मदद मिले। मैडम सब कुछ किया, वो भी करके देख लिया। आपको पता है जब मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे किचन से निकाल देती है, ये बोल के कि तुम्हें किचन का काम नहीं आता। जब मैं बच्चे संभालता हूँ तो बच्चे छीन लेती है कि तुम बच्चे नहीं संभाल सकते। तो एक काम कीजिए ना, आप सत्तू के पराठे बनाइए। बहुत आसान है बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी। संतू जी हमको भी कभी खिलाइए सत्तू का पराठा। नहीं, होता है, ऐसा ही होता है। जब भी मर्द औरतों की मदद करने अपनी रसोई घर में घुसते हैं ना, सब काम तमाम कर देते हैं। हाँ, लल्ला के पापा भी ऐसे ही थे। हालांकि अच्छा लगता था, मगर जब भी घुसते हैं ना मर्द तो काम बढ़ा ही देते हैं। एक काम करिए, आप प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। एक मेड, एक नैनी, एक ड्राइवर रख लीजिए ताकि सारा काम जो है घर का वो लोग करेंगे और आपकी बीवी बहुत फ्री हो जाएगी। उनका सारा टाइम आपके लिए होगा। अरे वो भी ट्राई किया मैडम, सब कुछ करके देख लिया। नहीं देखिए, सच बताऊं तो उसकी एक ही दिक्कत है कि उसे नौकर चाकर मेड वेड सबसे बहुत प्रॉब्लम है। इतने नौकर रख लिए, इतनी मेड रखी, सबको निकाल दिया ये कह के कि तुम्हें काम नहीं आता। जब तक घर का एक एक छोटा बड़ा काम खुद नहीं कर लेती ना, उसे तसल्ली नहीं मिलती। मैडम क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी अगर अच्छा काम करेगा तो कोई मालिक उसको काहे निकालेगा। अरे लेकिन मेरी धर्म पत्नी के साथ ऐसा ही होता है सर। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप कोई भी मेड मेरे घर भेज के देखिए। एक दिन के अंदर अगर उसने उस मेड को ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम शेखर नहीं। एक दिन? अब तो हम भी जानने में इंटरेस्टेड है कि आपकी बीवी को आखिर प्रॉब्लम क्या है। ट्राई करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हम आपके घर लोग भिजवाते हैं काम करने के लिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप बनेंगी काम वाली बाई। अब हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपका रिटायरमेंट कब ड्यू है? एक दिन के लिए जाना है ना, कर लेंगे। गुड। संतोष शर्मा, आप बनेंगी नैनी और चीता चतुर्वेदी आप बनेंगे ड्राइवर। एक दिन के लिए ये तीनों आएंगे आपके घर काम करने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या समझ में आता है। हो जाएगा ना? जी मैडम। पल्लू, पल्लू। क्या है शेखर? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रहे हो? पता है ना सुबह सुबह मुझे कितना काम होता है घर में। बोलो क्या हुआ? पल्लू मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। क्या सरप्राइज है शेखर? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। राम राम मालकिन। हमारा नाम जो है ना वो चमेली है और हम जो है ना आपकी नई नौकरानी है। अस्सलाम वालेकुम मैम साहब, हमारा नाम अब्दुल, हम तुम्हारा नया ड्राइवर हो ना। आमी पिंकी, तुम्हारी नैनी। ओह माय गॉड! उड़ी बाबा, भाई दैया, क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इनकी एक्चुअली ये आदत है, थोड़ा सा लाउड रिएक्ट करती हैं ये। आप लोग घबराइए मत। क्या हुआ पल्लू? शेखू तुम जानते हो ना इन सबको लाने की क्या जरूरत थी? घर का सारा काम तो मैं कर लेती हूँ ना। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन पल्लू अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। हाँ। अब थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी निकालो ना पल्लू। लेकिन देखो, लेकिन कुछ नहीं। आज से घर के सारे काम ये लोग संभालेंगे और तुम सिर्फ वही करोगी जो तुम्हें पसंद है। ओह माय गॉड, अब क्यों होलो? शेखू, इतने साल से तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है। तुम्हें पता है ना मुझे घर का काम करना पसंद है, सबका ख्याल रखना पसंद है, फिर भी तुम। अरे पर मैडम, वो तो आप हमेशा करती आई है ना। एक तो दिन हमको भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, फिर आराम से तय कीजिएगा आपको हमारा जरूरत है का नहीं। आपको अच्छा ही लगेगा, भरोसा तो रखो हम पे। कह रहे हैं ना हम। बराबर बोली माँ जी। मरहबा मरहबा माता जी, ये पुट्टी का आवाज कितना मधुर होना। मई साहब आप सिंगिंग काहे को नहीं ट्राई करती? मेरी खातिर पल्लू प्लीज। ओह माय गॉड! अब क्या हुआ? मेरी दाल! ये हमेशा ऐसे ही करती है। ओह माय गॉड! हाय दैया, क्या हुआ? ये देखो कितना कचरा है यहाँ पर। ये दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? हमें तो। अरे हम कर लेंगे। हम कर रहे हैं ना मैडम। हम कर लेंगे, हम कह रहे हैं ना।
ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। परफेक्ट। देखा? चलो बेटा, देर हो रही है। ये औरत का बहुत समोसा है, समस्या है। मैडम मैं क्या बोल? अरे सामने देखो! अरे सामने देख कर चलाओ ना, अभी ठोक देते। ये अल्लाह मियाँ के पास चढ़ने का बहुत चौका चढ़ा इसको। आगे से राइट, नहीं नहीं, लेफ्ट लेफ्ट। रुको रुको रुको, तुमसे नहीं होगा, मैं ही चला लेती हूँ। दिस इज परफेक्ट। ऐसे चलाता है गाड़ी। Oh my God! हाय दया, क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं आप? ये तो हम चाय का स्वाद देख रहे बा। ये क्या है? ये तो चाय है। अरे कितनी उबाल दी है। ये देखिए। अब ये क्या है? इसे टी कलर चाट कहते हैं। देखिए, इस शेड की होती है चाय, ब्राउनिश वाइट। हाँ, इस शेड की चाय पसंद है मुझे। और आपने तो पूरी चाय जला दी। आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। तो कैसी रही? बहुत बुरी मैडम सर। इनकी मोहतरमा बहुत इज्जत से बेइज्जती करती हैं। अगर वाइफ को इतना सारा काम खुद करना पड़ता है ना मैडम सर, तो मैं तो बहुत ही बुरी वाइफ साबित होंगी। नहीं संतू जी नहीं, आपसे जिसका शादी होगा ना संतू जी, वो सारा काम खुद से करेगा। सौभाग्य होगा, खुशी खुशी मारेगा वो झाड़ू पोछा, जाले साफ करेगा, बर्तन। पुष्पा जी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? क्या बताएं आपको मैडम सर, हमारे तो भाग ही फूट गए हैं। एक तरफ है इनकी पत्नी जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न, एकदम सुपर वुमन की तरह, और एक तरफ है हमारी बहू रानी करिश्मा जी। बर्तन धोते समय तो उनको देखना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे अपराधी को धो रही, और आटा गूंथते समय तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आटे से कौन सा सच उगलवाना चाहती है वो। काश काश हमारी बहू रानी भी इनकी पत्नी की तरह होती, एकदम सुपर वुमन। शुक्र मनाइए पुष्पा जी की करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से इनकी वाइफ गुजर रही है, उस प्रॉब्लम से किसी भी औरत को नहीं गुजरना चाहिए। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? इसे कहते हैं सुपर वुमन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में एक औरत घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती है कि सारा काम परफेक्शन से हो, उसके तरीके से हो, लेकिन अकेले करना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों मैडम? इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट चीता चतुर्वेदी देंगे। देखिए भाई साहब, क्या है इसका मूल कारण जो है ना, वह हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की परवरिश और उनके व्यक्तित्व का गलत संरचना। गौर कीजिएगा संतू जी। मतलब सब लोग गौर कीजिएगा। क्या है कि हमारे देश में ऐसा लोग सोचते हैं ना कि अगर बेटी है, बीवी है, औरत है तो उसको परफेक्ट होना चाहिए। सबको परफेक्ट बीवी चाहिए, परफेक्ट बेटी चाहिए, परफेक्ट पत्नी चाहिए, परफेक्ट ननद, परफेक्ट सास, ठीक है ना? और अगर गलती से भी औरत इन सब चीज में चूक गई तो औरत फेल। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शेखर। औरतों को पैदा होते से ही ना एक एग्जाम में डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पूरे नंबर लेकर आने। इसी प्रेशर की वजह से एक साधारण मासूम सी बच्ची बड़े होते होते परफेक्शनिस्ट बन जाती है, आपकी बीवी पल्लवी की तरह। अफसोस कि आपकी बीवी भी इसी बीमारी का शिकार है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें परवरिश ही ऐसी मिली है। तो क्या मुझे उसकी परवरिश फिर से करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। आप आ गए हैं ना यहाँ, हम कुछ करते हैं। पर मैडम सर, इनकी प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या? क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो लीगली किसी भी आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट या क्राइम के कैटेगरी में नहीं आती है।
दफा संतू जी क्या कांटे का सवाल किए हैं आप। मिसिंग। मिसिंग रिपोर्ट की कैटेगरी में डालेंगे हम इनका केस, जहां एक औरत अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इनमें इतना ज्यादा खो गई है कि अब हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मिसिंग एफआईआर करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अब अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी बिना वर्दी के। ये बिल्ला कहाँ रह गया? I'm Billu the spy. तुम्हारी मैया की सासू मैया। मैडम 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 समझ के इस आँख से ना पूरा दिख नहीं रहा है। वो दर्जी ना जल्दी जल्दी में एक आँख ना आधी काट दी, इसलिए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। मैं नहीं छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के ही जाऊंगा। मैडम क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हैं? चाबी घुमाना बंद कीजिए। काहे? पूरा लखनऊ आपके स्टाइल को जानता है, पहचानता है, तुरंत पहचान लेगा वो। बंद कीजिए। समझ टोपा होगा। बस यही टोपा होगा। तुम्हारी मैया की सासू मैया चुरन होगा। दरोगा तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ये सब डायलॉग नहीं चलेंगे। देखो आपने जिस हिसाब से गेटअप लिया है ना, उस हिसाब से डायलॉग लीजिए ना। जैसे कि आपने पगड़ी पहनी है तो लोटा के चटनी हो गई। तेरी सैया की मोड़ू में भैया पकड़ तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ऐसे कई डायलॉग एकदम अलग अलग डायलॉग आप लीजिए। चाबी घुमाना बंद कीजिए। तो आ गया क्या? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।